मैं हूं हैदर शराजी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया है। गुज़श्ता शब वो दाता दरबार क्रॉस करके आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान 2 मरतबा मुज़ाकरात हुए। हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए। अब बड़ी डेवलपमेंट क्या है वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे कबल हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अहम तरीन ख़बर आप तक पहुँचती रहे। मैं इस वक्त फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ। ये वो मशहूर जगह है जहाँ पर इससे कबल धरना हुआ था। फैज़ाबाद ही के हवाले से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई और फैज़ाबाद सिट इन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासती अदारे इन तमाम मामलात में मुलव्विस पाए गए। अब एक मरतबा फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया। 12 रबीउल अव्वल के रोज़ उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को धरने की शक्ल दी। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। नेक्स्ट डे उन्होंने मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने का फ़ैसला किया। गुज़श्ता रोज़ लाहौर से बहुत ख़तरनाक ख़बरें सामने आईं। पहली ख़बर ये थी कि वहाँ तसादम हुआ। दूसरी ख़बर ये थी 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। इस दौरान तहरीक लब्बैक के कारकुनों की गिरफ़्तारियाँ हुईं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कहा यह जा रहा है कि हमारे कारकुनों को रहा किया जाए, साद रिजवी की रहाई अमल में लाई जाए, और दूसरा इस हवाले से कलादम जो करार दी गई है उनकी जमात, इस पर हुकूमत मुज़ाकरात करे। गुज़श्ता रोज़ जो सब कुछ हुआ वो तमाम तफसीलात हमने अपनी पहली वीडियो में आपके सामने रखी हैं। अब बड़ी खबर यह है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद लाहौर चले गए हैं। वो उन्हें वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल तैयारे पर लाहौर ले जाया गया। पीर नूरुल हक कादरी लाहौर से कराची से लाहौर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे टेलीफ़ोन किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें ये कहा है कि आप इस मामले को हल करने के लिए फ़ौरन लाहौर जाएं और किरदार अदा करें। साथ ही अली अमीन गंडापुर और राजा बिशारत समेत IG पंजाब और दीगर ओहदेदार मौजूद हैं। आज TLP के साथ मुज़ाकरात होने हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल तफसील के साथ आपके सामने रखना ज़रूरी है। इंतज़ामिया कोशिशें तो कर रही है, लेकिन इस वक्त फैज़ाबाद के इर्द गिर्द, चूँकि ये फैज़ाबाद अड्डा है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को शहर के पूरे मुल्क के मुख्तलिफ़ अहम तरीन शहरों से मिलाता है, जब इस फैज़ाबाद के अड्डे की तरफ जाने वाली शाहराहों को रोक दिया जाए तो सोचिए पूरे मुल्क के शहरियों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने यहाँ पर फैज़ाबाद के मुकाम पर ऐसे लोग भी देखे जो यहाँ से हस्पताल जाना चाहते हैं, लेकिन फैज़ाबाद सिट इन की वजह से, कंटेनर लगाए जाने की वजह से वो हस्पताल नहीं पहुंच पा रहे। कश्मीर से आने वाले बेबस हैं कि उन्हें बाराकाऊ के करीब उतार दिया जाता है। वहाँ से वो एक और गाड़ी लेते हैं। 1000 रुपये, 1500 रुपये, इससे भी या ज़्यादा या कम कीमत पर टैक्सी ड्राइवर उनसे पैसे वसूल करते हैं। वो परेशानी की हालत में, चाहे उन्हें अस्पताल जाना हो, इस्लामाबाद में स्टे करके मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरफ जाना हो, मुश्किलात उनके लिए हैं। इसी दौरान जो शेख रशीद गए लाहौर में इस वक्त अहम तरीन बैठक सजाई गई है। जिस बैठक में, जिस नशिस्त में, वहाँ पर IG पंजाब हैं, राजा बिशारत हैं, फिर नूरुल हक कादरी आएंगे, ज्वाइन करेंगे, मुज़ाकरात होंगे। लेकिन तहरीक लब्बैक ने कहा है कि हमारे रहनुमाओं को रहा किया जाए। अब इस मौका पर आपको गुज़श्ता बरस की वीडियोज़ हम अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं। वो वीडियोज़ री अपलोड होंगी। उनको री अपलोड करने का मकसद ये है ताकि आपको हम याद करवा सकें कि उस वक्त भी हम यही कहते थे कि मजहबी तंजीमों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। हमने गुज़श्ता रोज़ अपने प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वो बयानात आपके सामने हमने रखे जब वो उस वक्त की हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना दे रहे थे और ये धमकियां दे रहे थे कि हमारे नौजवान पुरजोश हैं और वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए तहरीक लब्बैक के सिट इन को ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी ख़ुद जाकर वहाँ पर बैठे थे। अब जब रियासत ऐसी तंजीमों को अपने सियासी मकासद के लिए, सियासी जमातों को हराने के लिए मैदान में उतारे, लॉन्च करे, तो उसके नताइज बड़े ख़तरनाक होते हैं। और हमने यही देखा। इस वक्त फैज़ाबाद पे सब कुछ जाम है, कंटेनर लगाए गए हैं, इंतज़ामिया अहकामात तो मान रही है। पुलिस एहलकार यहाँ पर बेबसी की तस्वीर बने नज़र आ रहे हैं कि रात के वक्त शदीद यालाबारी में बग़ैर किसी किस्म की सेफ्टी के यहाँ मौजूद थे। यालाबारी हो रही थी। वो अपनी ड्यूटी तो सर अंजाम दे रहे हैं, यहाँ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन रियासत बहसीत मजमूई कहाँ खड़ी है, इस पर बात की जानी चाहिए। इस पर कोई बात नहीं हो रही। जब फैज़ाबाद सिट इन के हवाले से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म
प्रोपेगेंडा किया गया और कहा गया कि रियासत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरह की जजमेंट्स दे रहे हैं, आज हमें वही मंज़र नज़र आ रहा है। एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर हमें पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज के अहम तरीन ओहदेदारों की तस्वीर नज़र आ रही हैं, जिसमें वो फैज़ाबाद धरने के अख्ताम के मौका पर वहाँ पैसे बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आसानी से घर की तरफ जाइए। जब इन लोगों को इस तरह आप फैसिलिटेट करें, इनको इस्तेमाल करें, तो नताइज बहुत ख़तरनाक आते हैं। इससे कबल अगर रियासती सतह पर रियासत की जानिब से लॉन्च की गई तंजीमों की बात कीजिए तो शायद सियासी जमातें भी बहुत सी हैं जिन्हें रियासत ने लॉन्च किया। कराची की अगर बात कीजिए, MQM को लॉन्च किया, फिर उसको गिराए जाने, पहले उठाने और फिर गिराए जाने के लिए रियासत की मशीनरी इस्तेमाल हुई, आम शहरी परेशान हुए। ये तमाम चीज़ें हैं, इससे सीखा कुछ नहीं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब जा रहे हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम है, लेकिन लाहौर में उन्होंने ये कहा है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों के हवाले से बातचीत की जाए और इसके लिए इस मामले को हतमी नतीजे के साथ ख़त्म किया जाए। दूसरी जानिब तमाम मजहबी जमातें इस मरतबा रबीउल अव्वल के मौका पर मजहबी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए मजहबी वहाँ पर अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार करते नज़र आई। इसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा 12 रबीउल अव्वल के मौका पर ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट कर रहे थे ताकि वो भी मजहबी वोट बैंक को अपनी तरफ ले जा सकें। कराची में हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी, वहाँ इलियास रज़ा कादरी और उनके जो करीबी रफ़क़ा हैं, बरेलवी वोट बैंक है, उसकी तरफ माइल नज़र आए। इसके अलावा जब कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसा किया तो जलसे के मौका पर जो ऑफिशियल तस्वीर पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल की जानिब से रिलीज़ की गई, उसमें एक तरफ बरेलवी मकतबा फ़िक्र के से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, उनकी जानिब से जो नारा लगाया जाता है वो नारा बड़े अल्फाज में लिखा गया था और वो तस्वीर इस अंदाज से पोस्ट की गई कि बताया जा सके कि बरेलवी मसलक या बरेलवी वोट बैंक की तरफ उनका लगाव है। इसके अलावा इस वक्त मौजूदा हुकूमत की बात कीजिए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसको अशरा रहमतुल लिल आलमीन बनाते हुए बात कर चुके हैं। ये तमाम बातें दुरुस्त, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, वो आपके अमल से नज़र आए। रियासत आवाम को, शहरियों को रोज़गार नहीं दे सकती, उनके लिए गुर्बत, महंगाई की वजह से वो परेशान हैं, महंगाई कम कंट्रोल करने के लिए इक़दाम नहीं कर सकती, लेकिन फ़कत रियासत मदीना के दावे कर रही है। वहाँ रियासत कहाँ खड़ी है कि जिस रियासत मदीना में भूखा कोई नहीं सोता था, फलाही रियासत थी, तो आज लोग भूखे सो रहे हैं सिर्फ नमूदो नुमाइश के लिए और वोट बैंक को या किसी मजहबी जमात को काउंटर करने के लिए सिर्फ मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है, अगली वीडियो में वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फैज़ाबाद इस वक्त इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे खुली है, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ आने वाले तमाम रास्ते फैज़ाबाद की तरफ आने वाले बंद किए गए हैं। सबसे ज़्यादा इसकी वजह से परेशान आम शहरी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में बहुत अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अल्लाह निगहबान।